जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, मैं हूँ माया तिवारी श्रीमुख सांडिल्य और आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल मंगलमय में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को कार्तिक महीने में तुलसी जी की पूजा के विधि विधान के बारे में बताने जा रही हूँ कि किस तौर तरीके से पूरे महीने कार्तिक मास में जो है तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। सबसे सरल एवं सबसे साधारण विधि मैं आप सभी लोगों को बताने जा रही हूँ। और वह कौन सा एक सामग्री है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, वह कौन सा एक सामग्री है जो प्रत्येक दिन जो है तुलसी जी को चढ़ाना चाहिए। पूरे कार्तिक महीने में उस चीज को नहीं भूलना चाहिए। उस चीज को चढ़ाने से जो है घर में सुख संपत्ति का आगमन होता है, सुख समृद्धि बनी रहती है, माता लक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है। तो चलिए दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि तुलसी जी की सबसे सरल पूजा के बारे में। तो सबसे पहले मैं क्या चढ़ाने जा रही हूँ, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को जल चढ़ा करके दिखा रही हूँ कि जल कैसे चढ़ाना है। देखिए, पहले ये ऊपरी सिरा है ना तुलसी जी का, तो पहले ऊपरी सिरा पर जल चढ़ाएंगे एक बार। उसके बाद से फिर तुलसी जी के जड़ में जल चढ़ाएंगे, फिर एक बार और जल चढ़ाएंगे, ठीक है। फिर एक बार और नीचे तुलसी जी के जड़ में चढ़ाएंगे, फिर एक बार और चढ़ाएंगे, और फिर एक बार ऐसे 3 बार हो गया। ऐसे करके तुलसी जी के जड़ में ऐसे जल चढ़ाना, और जो बचे उसको जल को अभी रख लेना है ताकि बाद में अभी पूजा में लगेगा, ठीक है। उसके बाद से जो है एक पूरे महीने भर के लिए एक चुंदरी जो है तुलसी जी को, एक वस्त्र जो है आप लोग जरूर दे करके रखिएगा। तो तुलसी जी को एक वस्त्र जो है जरूर चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। तो पहले जो है एक चुंदरी ओढ़ा दीजिएगा। आप लोग इसको अच्छे तरीका से बांध दीजिएगा कि कहीं उड़े उड़े मत, इस तरीका से करिएगा। उसके बाद से क्या करना है, एक रक्षा सूत्र, ये जो है नया रक्षा सूत्र जो है तुलसी जी के जो है जड़ में जो है बांध देना है, ठीक है। इस तरीका से तुलसी जी के जड़ में ये बांध देना है, ठीक है। अब क्या करना है, उसके बाद से जो है हल्दी चढ़ाना है। हल्दी शुभता का प्रतीक माना जाता है, तो तुलसी जी के जड़ में जो है हल्दी चढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद से आप सभी लोगों को ये जो है पीला चंदन, सिंदूर मत चढ़ाइएगा, पीला चंदन चढ़ाइएगा। सिंदूर जो है देव उठनी एकादशी के दिन जो है सिंदूर लगता है, तो सिंदूर मत चढ़ाइएगा, सिंदूर वर्जित रहता है। रोली भी नहीं चढ़ेगा क्योंकि वो भी तो सिंदूर में ही आता है। तो पीला चंदन जो है तुलसी जी को चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो तुलसी जी को पीला चंदन चढ़ाइएगा, ये मस्ट है, बहुत जरूरी है तुलसी जी को चढ़ाने के लिए पीला चंदन। अब जो मैं बोली हूँ कि क्या एक और जो सामग्री है, मुख्य सामग्री मैं आप लोगों से बोली हूँ क्या चढ़ाना चाहिए, उस चीज को जरूर चढ़ाइएगा। ये जो है पुष्प है, तो ये पुष्प तो आप सभी लोगों के घर होता ही होगा, तो पुष्प जरूर चढ़ाइएगा। तो एक पुष्प जो है तुलसी जी के ऐसे लगा दीजिएगा, और जो है एक फूल भी रहेगा तो चढ़ जाएगा। ये नहीं कि 10 फूल चाहिए, 20 फूल चाहिए, कोई ज्यादा फूल की नहीं, एक फूल। मैं तो आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर हो तो जितना ही अच्छे तरीका से करे उतना ही अच्छा लगता है। तो इस तरीका से जो है तुलसी जी के को पुष्प चढ़ा दीजिएगा। और एक जो देखिए हो सके ना, तो ये मैं आप लोगों को फल भी ली हूँ। जैसे कोई भी पूजा शुभारंभ किया जाता है जिस तरीके से उत्तम विधि से, उसी तरीके से उत्तम विधि से उस पूजा का पूर्णाहुति भी किया जाता है। तो देखिए, ऋतु फल अगर हो ना, तो ऋतु फल जरूर चढ़ाइएगा पूजा के शुभारंभ में। रोज के लिए नहीं कहूंगी, लेकिन जिस दिन पूजा का शुभारंभ करते हैं कार्तिक महीने के प्रथम दिन जो है तुलसी जी का विधि विधान से पूजा करिएगा। उसके बाद से जो है नॉर्मल तरीके से जो है वो चढ़ाते। देखिए, मैं ऋतु फल ली हूँ और ये मेहंदी ली हूँ, जरूर चढ़ा दीजिएगा। और जो है सिंदूर है, तो सिंदूर भी चढ़ा देना है, लेकिन लगाना नहीं है, रख देना है, लगाना नहीं है। और अच्छा सूत्र है तो ये आप लोग को दिखाई दी। चूड़ी जो है, चूड़ी आप लोग जरूर चढ़ा दीजिएगा। और उसके बाद से आप पूरे कार्तिक महीने में उस चूड़ी को पहन भी सकते हैं। जैसे ना ये सुहाग की सामग्री है, तो कोई जबरदस्ती नहीं है कि चढ़ाए। अगर आपके पास नया है, आपको पहनना है, तो उससे अच्छा है कि पहनने से पहले माता को समर्पित करके तब पहने तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो ये सब जो है सामग्री है, ये ऋतु फल है, तो ऋतु फल चढ़ा दीजिएगा। जो ही फल आपके पास हो
वही फल चढ़ा दीजिएगा। कोई मतलब ये नहीं है कि नहीं एक ही फल मिले तो एक ही फल जो है तुलसी जी को जरूर चढ़ा दीजिएगा। जैसा कि मैं आप सभी लोगों को दिखा रही हूँ, ये यहाँ पर जो है तुलसी माता को चढ़ा देना है और उसके बाद से जो है जल से जो है ऐसे 2 बार जो है घुमा देना है कि माता तुलसी जी उसको अर्पित कर ले। ठीक है, अब जो है ये देखिए गुलाब का फूल है, थोड़ा सा बचा है, ये गुलाब का फूल भी मैं चढ़ा दे रही हूँ। अब क्या करना है, ये देखिए प्रत्येक दिन जो है तुलसी माता को आप जो है किशमिश का भोग लगाएं, लच्छीदाने का भोग लगाएं, नाकुरदाना भी बोला जाता है तो लच्छीदाना भी हम लोग बोलते हैं। बतासा हो तो बतासे का भोग लगाएं, मिश्री हो तो मिश्री का भोग लगाएं, जो भी सामग्री हो उस चीज का आप लोग भोग लगाएं। और हाँ, एक चीज और चढ़ाएं, जो है गाय का दूध जो है आप लोग प्रत्येक दिन पूरे कार्तिक महीने में चढ़ाते हैं तो बहुत ही उत्तम मतलब फलदायी होता है। तुलसी जी को दूध चढ़ाना, पूरे कार्तिक के महीने में तुलसी जी को दूध चढ़ाया जाता है। तो देखिए इस समय तो मेरे पास मतलब दूध था तो मैं बॉयल कर दी हूँ, लेकिन मैं चढ़ाती हूँ तुलसी जी को बिना कार्तिक महीने की ही चढ़ाती हूँ। लेकिन अगर नहीं पूरे साल में आप लोग चढ़ा पा रहे हैं तो कार्तिक महीने में जो है तुलसी जी को दूध जरूर चढ़ाएं। तुलसी जी के जड़ को दूध से जरूर सिंचन करें। तो ये है भोग जो कि तुलसी माता को अर्पण करना है। तो देखिए दोस्तों, मैं लच्छीदाना ली हूँ और ये किशमिश ली हूँ। तो ये तुलसी माता जी को भोग लगाना है और भोग जो है कैसे लगाना है, ऐसे जो है पानी में ऐसे जल से जो है ऐसे जो है घुमा देना है। ठीक है, ऐसे घुमा देना है। उसके बाद से दोनों हाथ जोड़ करके माता को नमन करना है, माता को प्रणाम करना है कि हे माता भोग स्वीकार करिए। तो इस तरीके से जो है तुलसी जी को भोग लगाना है। अब बात करने जा रही हूँ कि तुलसी जी को एक चीज और क्या चढ़ाना था जो जरूरी था, दूध तो जरूर चढ़ाइएगा। और एक ये है, देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, ये लाल चंदन है। तो सिंदूर नहीं लगाना है, तो सिंदूर जब लगा नहीं सकते हैं तो लाल चंदन जो है प्रत्येक दिन जो है तुलसी जी को आप लोग जरूर चढ़ाइएगा। तुलसी जी को, इससे तुलसी जी बहुत प्रसन्न रहती हैं। तो तुलसी जी को इस तरीका से लाल चंदन जो है, अगर नहीं होगा तो आप लोग मार्केट से जरूर लाइएगा। पूरे कार्तिक महीने में जो है तुलसी जी को लाल चंदन चढ़ाइएगा, क्योंकि लाल पीला मतलब शुभता का प्रतीक माना जाता है और लाल चंदन से जो है तुलसी जी अति प्रसन्न रहती हैं। तो इस तरीका से जो है तुलसी जी की पूजा विधि विधान से आप लोग अपने घर में नॉर्मल तरीका से करिएगा। जो पूजा की डोलची आप मंदिर लेके जाते हैं, जो पूजा की डोलची आप मंदिर में रखते हैं, उन्हीं सामग्रियों में से जो है तुलसी जी की पूजा करनी है। ये कोई बहुत बड़ा आडंबर नहीं करना है कि ये चाहिए वो चाहिए। अब बारी आ गई आरती की। अब तो देखिए मैं आप लोगों को आरती भी करके दिखा दे रही हूँ। बहुत सरल तरीका से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बस इसी तरीका से पूजा करना है। कोई बहुत बड़ा आडंबर नहीं करना है और किसी के बहकावे, किसी के चढ़ावे में कि ये चढ़ा लो चढ़ा। हाँ, का तुलसी जी के विवाह के दिन जो है आप लोग जो है पूरे 16 श्रृंगार का सामग्री चढ़ाएं। तो इससे जो है तुलसी माता बहुत खुश रहती है, बहुत प्रसन्न रहती है। तो ये काम आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए ये अगरबत्ती है, तुलसी जी को अगरबत्ती दिखा देना है, हाथ जोड़ लेना है। आप लोगों को अगर आरती आता हो तो झटपट जो है 2-4 लाइन की आरती जो है पढ़ दीजिएगा, और नहीं तो मोबाइल में जो है आप लोग जो है लगा करके जो है तुलसी जी की आरती सुन सकते हैं। मेरा एक चैनल है माया तिवारी श्रीमुख, उस पर मैं तुलसी जी का आरती में डाली हूँ। तो उस पर जो है आप लोग जा करके माया तिवारी श्रीमुख सर्च करके और उस पर आप लोग तुलसी जी की आरती ढूंढेंगे तो साधारण तरीके से मैं तुलसी जी की आरती डाली हूँ। तो आप लोग जो है तुलसी जी की आरती सुन सकते हैं, जो कि 2 मिनट की है या 3 मिनट की है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीका से करिएगा। अब ये देख लीजिए, ये आरती मैं जला ली हूँ। तो आरती जो है तुलसी जी की आरती उतार लीजिएगा, खड़ा हो जाइएगा, मतलब बैठ करके, कोई जरूरी नहीं है कि पूरे बैठ करके ही कार्य करें। देखिए दोस्तों इस तरीका से, जय तुलसी माता मैया जय तुलसी माता, जो नर तुमको धावत सुख संपत्ति पाता, मैया जय तुलसी माता।
इसी शब्दों के साथ जो है तुलसी जी की आप लोग आरती कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीका से ये देखिए मैं इसमें लगा दे रही हूँ। ऐसे तुलसी जी को आरती अर्पण कर दीजिएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस तरीके से तुलसी जी को आरती जो है अर्पण करना चाहिए, इससे तुलसी जी बहुत खुश होती हैं। उसके बाद से अपने सर को झुकाइएगा। अब बात आता है तुलसी जी की परिक्रमा के बारे में। तो ये जो जल बचा है, जो जल है, इसी से तुलसी जी की परिक्रमा लगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आप सभी लोगों को तुलसी जी की परिक्रमा करके दिखाती हूँ कि कितनी बार तुलसी जी की परिक्रमा करनी चाहिए तुलसी जी की पूजा में। तो ये इस तरीका से घूमना चाहिए, इधर से आप लोग देख लीजिए। फिर अपने जगह पर आ जाइए और जगह पर आ जाने के बाद से जो है एक बार जो है इस तरीका से तुलसी जी की परिक्रमा करनी चाहिए, ठीक है। परिक्रमा आप 5 बार, 7 बार या 2 बार कर सकते हैं, ठीक है। इससे मतलब आप चाहे तो 11 बार भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से परिक्रमा करके और जल जो है तुलसी जी के जड़ में जो है ये छोड़ देना है, ठीक। अब इसी जल से जो है तुलसी जी की आचमनी कर देनी है। जो तुलसी जी को भोग लगाए हैं तो आचमनी किया जाता है ना, फिर तो इस तरीका से जो है आचमनी कर देना। जो भोग लगाए भोग को घुमा करके इस तरीका से, ठीक है। फिर तुलसी जी को प्रणाम करिए। आप अपने आंचल से तुलसी जी को जरूर प्रणाम करिएगा। इस तरीका से ही माँ तुलसी जी मेरे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, अच्छे वर की कामना है तो जो इस तरीके से तुलसी जी की पूजा जरूर करिएगा। तो दोस्तों यही रही माता तुलसी जी की कार्तिक में की जाने वाले सरल तरीके से पूजा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को कार्तिक मास शुभारंभ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय हो।